become this पीके है क्या? हमने देखा है कि इंडस्ट्री में जब भी किसी का ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप बहुत बुरे होते हैं और मीडिया और कैमरा के सामने भी स्टार्स कई बार एक दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का ब्रेकअप हुआ था। आपको बता दें कि इन दोनों का ब्रेकअप सभी के लिए शॉकिंग था और ब्रेकअप के बाद भी इन दोनों ने एक साथ फिल्म की थी जग्गा जासूस। और इसी फिल्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को जबरदस्त तरीके से इंसल्ट किया था। एक्चुअली किसी ने कटरीना को लेकर सवाल किया था, तब रणबीर कपूर ने कटरीना की काफी तारीफ की थी और कहा था कि हमारी इस जनरेशन की सुपरस्टार अगर कोई है तो वो कटरीना ही है। कटरीना की वो तारीफें कर रहे थे। इसी बीच कटरीना रणबीर को टोकती है और कहती है कि मुझे भी कुछ कहना है, तो रणबीर कटरीना से बहुत रूडली कहते हैं कि तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। रणबीर ने जिस तरीके से कटरीना को ये बात कही थी वो बेहद रूड तरीका था और रणबीर के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज उस वक्त काफी रूड थी। I don't think there has been a greater star than Katrina in the film industry. You know, every generation, every decade, there is a new superstar that comes, and I think Katrina's achievements have been really unbelievable. What she's achieved, and I hope that she can double it. You know, in these next 10 years. Sorry, sir. Sorry, I just wanted to answer. आप तारीफ हो गई, अभी ज़्यादा उंगली मत कर। Thank you. बात करें कटरीना की तो कटरीना ने ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ इस बात को मजाकिया बनाने के लिए रणबीर से पूछा कि तू पी के आया है क्या। There is no gratefulness that you have showed about this, and you've become this. पीके है क्या? इसके बाद अनुराग बासु जो इन दोनों के साथ बैठे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पहले ही मना किया गया था कि रणबीर और कटरीना के बीच की सीट पर मत बैठना, इसीलिए मैं साइड में बैठा हूँ। Say something. Yeah. किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट आया था आज बीच में मत बैठना, वार्निंग दिया मुझे। इसके आगे भी रणबीर कटरीना को लेकर कुछ बात बोलते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं। कहते हैं कि इसकी चिकनी चमेली या जितने भी इसके आइटम नंबर्स हिट हुए हैं उन सभी की डांस प्रैक्टिस मैंने ही कराई है और मेरी ही वजह से ये हिट हुई है। जिसके बाद कटरीना एक बार फिर से रणबीर को कहती है कि तू पी के आई क्या। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी तरह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है। द वे शी डांसेस। नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। There is no gratefulness that you have showed about this, and you've become this. पीके है क्या? इन दोनों का ये बिहेवियर मीडिया और पब्लिक के बीच आना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तब कभी भी इन दोनों ने कैमरा के सामने ओपनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी नहीं किया था और कभी मीडिया और कैमरा में अपने बारे में बात नहीं की थी और बात करते भी थे तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली करते थे। लेकिन उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों का झगड़ा सभी ने आंखों से देखा।